प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में कैदी और कोकिल ये जो कविता है जिसे श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी ने लिखा है, इस कविता को जो है हम एक भाग उसका पहले देख चुके हैं। एक भाग में क्या है, स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि आखिर कवि जो कि कैदी के रूप में जेल में बंद हैं और कैदी के रूप में जेल में बंद होने पर उनके ऊपर क्या अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर कौन कौन सी विपदाएं आ रही हैं, उनके ऊपर कौन सी तकलीफ आ रही है, उन सब स्थितियों का वर्णन किया गया है। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अभी आगे क्या हो रहा है। तो अभी तक आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि वो कैदी रहते हैं जेल में। रात में क्या हो जाता है, कोयल आ जाती है। कोयल जब आ जाती है तो क्या होता है, कवि जो है उस कोयल से बात करते हैं कि आखिर तुम क्यों आई हो, तुम्हें किसने भेजा है, क्या दिक्कत है। अब इस तरह से जब बातचीत शुरू होती रहती है तो उस वीडियो को मैंने वहीं ख़त्म कर दिया था। अब यहाँ पर देख रहे हैं, इस शांत समय में, रात के समय की बात हो रही है, अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कभी कोकिल से कह रहे हैं, कभी कोकिल बोलो, कोकिल बताओ, आखिर ये रात है, आधी रात हो चुकी है, चंद्रमा भी जो है वो अपना प्रस्थान कर चुका है, सब जगह सन्नाटा है, कोई हलचल नहीं है। इस अंधकार में, रात में आप क्यों कूक मार रही हो, आप क्यों कूक बोल रही हो। अब फिर उसके बाद कभी बताया था कि जो उसकी आवाज़ थी, उसकी आवाज़ में वेदना थी। वो फिर कह रहा है कि आखिर वेदना क्यों है, क्यों तुम तड़प रही हो, क्यों तुम कह सकते हैं कि व्याकुल हो रही हो। कोकिल बोलो तो चुपचाप, तुमने कहीं किसी को इकट्ठा नहीं किया, अकेले जो है मधुर विद्रोह बीज। मधुर यहाँ पर क्यों कहा है, कभी देखो फिर से ध्यान दो, समझो आप लोग। कोयल की आवाज़ जो होती है मधुर है, कोयल की आवाज़ जो है मीठी है, पूरी दुनिया में विश्वविख्यात है। तो वही कह रहा है कि मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, तुम क्यों बो रही हो, तुम क्यों क्रांति लाना चाह रही हो, क्यों हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्या तुम्हें उसकी पीड़ा है। आखिर पीड़ा है तो किसने तुम्हें जो है वो ये सब चीज़ करने के लिए कहा है, कोकिल बोलो तो। उसी का भावार्थ यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान दे रहे हो, कैदी कोयल से आगे कहता है कि इस अर्धरात्रि में तुम अंधकार को चीरते हुए क्यों इस तरह रो रही हो, कोयल बोलो तो, क्या तुम हमारे अंदर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध विद्रोह के बीज बोना चाहती हो। इस तरह कवि ने एक स्वतंत्रता सेनानी जिसे कैदी बनाकर रखा गया है, उसकी मनोस्थिति का वर्णन किया है कि किस प्रकार कोयल के मधुर संगीत में भी उसे विद्रोह के बीज की अनुभूति हो रही। किस तरह से कोयल जो है क्या कर रही है, वह मधुर विद्रोह कर रही है, अपने संगीत के माध्यम से क्या कर रही है, विद्रोह कर रही है। विद्रोह का मतलब क्या हो रहा है, उनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। क्यों आवाज़ उठा रही है, क्योंकि अंग्रेज उन कैदियों के ऊपर तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं, तरह तरह की मुसीबत पैदा कर रहे हैं। काली तू रजनी भी काली, कोयल का चेहरा कैसा होता है आप लोगों को पता होगा, काला। रजनी यानी रात, रात भी अंधकारमय है, काली है। शासन की करनी भी काली। देखो अभी शासन की करनी यानी क्रियाकलाप, अंग्रेज सरकार जो काम कर रही है, उन अंग्रेज सरकार के कामों को ये कितनी सुंदर लाइन में जो है व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि रात भी काली है, तुम भी काली हो, और अंग्रेजों की करनी भी काली है। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की ब्याली, टिस पर है गाली ओ आली। मतलब उस सब कुछ काले से यहाँ एक तात्पर्य है। काले से पीड़ादायी कह सकते हो, दुखदायी कह सकते हो, मुसीबत कह सकते हो, अंधकार कह सकते हो, परेशानी कह सकते हो, पीड़ा कह सकते हो। कह रहे हैं कि सब मेरे आस पास जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सब कुछ काला है, सब कुछ पीड़ादायी है, सब कुछ मुसीबत वाला मुझे दिखाई दे रहा है। अंग्रेज़ों की करनी मुसीबत वाली दिखाई दे रही है, अंग्रेज़ों की तकलीफ़ मुसीबत वाली दिखाई दे रही है, उनकी हर कार्य जो है वो काला जैसे दिखाई दे रहा है। मेरे अगल बगल जो श्रृंखला लोहा वगैरह मुझे बांध कर रखा गया, जकड़ कर रखा गया, वो सब कुछ काला है।
तो इसी को अगर आप लोग अर्थ देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर भावार्थ को मैंने लिख दिया है, आप लोग जिससे कि उससे क्या करो लिख सकते हो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अंग्रेज शासन के दौरान जेलों में स्वतंत्रता गलत हुआ है, वो सही कर लेना, संग्रामियों के साथ घोर अन्याय का चित्रण किया है और काले रंग को हमारे समाज में दुख और अशांति का प्रतीक होता है, इसलिए कवि ने यहाँ हर चीज़ को काला बताया है। और इसलिए कवि कैदी के माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू खुद काली है और ये रात भी घोर काली है, और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली करतूतें भी काली हैं, और जेल के अंदर काली चार दीवारी में चलने वाली हवा भी काली है, और मैंने जो टोपी पहनी हुई है वो भी काली है, और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वो भी काली है, मैंने जो लोहे की जंजीरें पहन रखी हैं वो भी काली है, और इस तरह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई हैं। इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले पहरेदार की हुंकार और गाली भी हमें सुननी पड़ती है, एक्चुअली सुननी हो गया वहाँ पर, सुननी पड़ती है। तो कह रहा कि काली है, टोपी काली है, अब कल्पनाएं भी काली हो गई, मतलब हमारी सोच भी जो है पीड़ादायी हो गई। इतनी ज़्यादा परेशानी जो है वो अंग्रेज जो है उन कैदियों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले को इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो है कवि बताना चाह रहा है कि ध्यान में रखो, कोयल जो गीत गा रही है उसके माध्यम से वो कहना चाह रहा है कि उनके ऊपर बहुत पीड़ा हो रही है, कैदियों के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, जिसे कि सह पाना कभी कभी क्या हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देख रहे होगे, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीलो गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। बोला कि अब मर जाने का मन करता है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं कि वो कभी कभी तो ऐसी पीड़ा होती है, कभी कभी इतनी तकलीफ़ होती है कि अब जीना जो है बहुत मुश्किल है, अब संभव नहीं है। लेकिन तुम जो है वहाँ पर क्या कर रही हो, मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीलो गीतों को क्यों कर हो तैराती। लेकिन तुम्हारे जो गीत हैं थोड़े से सुकून वाले हैं, थोड़ी सी क्या कर रहे हैं, एक जीने की ललक पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कोकिल तुम क्यों कर रही हो, वो तो बताओ, तुम्हें किसने भेजा है, तुम्हारे ऊपर किसी का दबाव है या तुम खुद आई हो। देखो यहाँ पर अभी इसका भावार्थ जो दिखाई दे रहा है हमें, प्रस्तुत पंक्तियों में जो हम लोग ने पढ़ा, कैदी यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अर्धरात्रि में कारागार के ऊपर मंडरा कर क्यों गा रही है, या फिर इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है। इसलिए कवि कोयल से पूछ रहा है, कोयल बोलो तो। कवि यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल अपनी मधुर एवं मीठी आवाज़ को इतनी रात में इस अंधकार भरी काल कोठरी के ऊपर मंडरा कर क्यों व्यर्थ में गा रही है, इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, कोयल बोलो तो, तुम क्यों गा रही हो बार बार वही चीज़। फिर भी मतलब क्या समझ रहे हो, संदेश देना चाह रहा है। तुझे मिली हरियाली डाली, अब तुलना कर रहा है कवि जो है, कवि कोयल और कैदी, उनके बीच की तुलना कर रहा है कि आखिर क्या क्या अंतर है। तुझे मिली हरियाली डाली, हरियाली डाली मतलब तुम पेड़ों पे रहती हो, पेड़ हरे हैं, तुम यहाँ वहाँ जा। मुझे मिली कोठरी काली, और मेरी जो कोठरी है वो काली है। तेरा नभ भर में संचार, पूरे आकाश भर में तू क्या कर सकती, विचरण कर सकती है, आ जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, काल कोठरी जो है बहुत छोटी है, 10 फुट इकाई, मतलब 1 फुट, मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो जो हाथ है। तो 10 फुट मतलब उस आदमी मुश्किल से पैर पसार कर सो सकता है। मेरा 10 फुट का संसार, मेरे तेरे गीत कहावे वाह, तो जो गाना गाती पूरी दुनिया में लोग खुश होते हैं, उसकी तारीफ़ की जाती है। मेरा रोना भी गुनाह, अगर मैं यहाँ रोऊँ तो भी मुझे उसकी सज़ा मिलती है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इतनी विषमता है फिर भी उसके ऊपर तू क्या कहना चाह रही है, तू रणभेरी बजा रही, यानी युद्ध की ललकार कर रही, क्रांति की आवाज़ पैदा कर रही है। कोयल बोलो तो, ऐसा क्यों तुम कर रही हो।
प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मनस्थिति की तुलना बड़ी ही मार्मिक रूप से की है। यहाँ एक और कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र अपने मन के मुताबिक किसी भी पेड़ की डाली में जाकर बैठ सकती है, कहीं पर भी विचरण कर सकती है। वहीं दूसरी ओर कैदी के लिए अंधकार से भरी 10 फुट की जेल की चारदीवारी है, जिसमें उसे अपना जीवन बिताना है, जहाँ पर वो अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता। जहाँ एक ओर कोयल के गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वहीं दूसरी ओर किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं है। इस प्रकार कैदी और एक कोयल के परिस्थिति में ज़मीन आसमान का फर्क है। एक ओर जहाँ कोयल स्वतंत्र है, वहीं दूसरी ओर कैदी तो कहा ही इसलिए जा रहा है कि वह बंदी है, पर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही, रणभेदी क्यों कर रही, क्यों तुम क्रांति लाना चाह रही हो, ये कवि उससे पूछ रहा है। इस हूँ कृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। अब कोयल से क्या कर रहा है कवि, और कुछ प्रश्न पूछ रहा है कि कोयल बताओ कि आखिर ये जो है काम तुम जो कर रही हो वो क्यों कर रही हो। इन पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की भावना को दिखाया। कोयल भी आज़ाद की लड़ाई के लिए क्या करना चाह रही है, हुंकार भर रही है, भावना को दिखाया। जहाँ एक ओर कोयल अपनी ध्वनि से देशवासियों में विद्रोह को जागृत कर रही है, वहीं दूसरी ओर कैदी स्वतंत्रता के लिए लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सह रहा है। इसलिए कवि ने यहाँ कैदी के लिए कोयल की आवाज़ को एक प्रेरणा का रूप दिया, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं। और इसलिए इन पंक्तियों में कैदी कोयल से पूछ रहा है कि हे कोयल, मुझे बता कि गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा इस स्वतंत्रता संग्राम में मैं किस तरह अपने प्राण को छोड़ दूँ, न्यौछावर कर दूँ। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी यातनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि को कैसे पैदा कर दूँ, लेकिन और मैं और क्या कर सकता हूँ, हे कोयल बोलो तो। इतना आज़ादी की लड़ाई में गांधी जी ने जो आज़ादी की लड़ाई शुरू की है, उस लड़ाई में मैं क्या योगदान दे सकता हूँ, कोयल बोलो तो। तुम जो है वो मधुर कंठ के द्वारा लोगों के अंदर भावना जागृत कर रही हो कि लोग लड़ाई लड़ें, लेकिन मुझे बताओ कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये कविता जो है वो कवि कोयल के माध्यम से कुछ चीज़ें बताना चाह रहा है। वो बताना चाह रहा है कि कोयल किस तरह से जो है वो हमारे देश के लोगों में आज़ादी के लिए उत्साहवर्धन गीत गाना चाह रही है, अपने करुण वेदना से, जो कि उसकी कोयल की बोली जो है वो मीठी कही जाती है, उस मीठी बोली में भी दर्द छुपा हुआ है। वो दर्द कह रहा है कवि कि क्या वो कैदियों के ऊपर हो रहे अत्याचार का दर्द है। इस तरह से कवि ने अलग अलग भावनाओं के माध्यम से, कवि कह रहा है कि तुम्हारी बोली जो है क्रांति ला देगी, कवि कह रहा है तुम्हारी बोली में दर्द है तो क्या वो हमारे जैसा दर्द है। कभी उसके रूप रंग की तुलना कर रहा है कि तू काली है, मेरी कोठरी काली है, यहाँ पे लोग जो हैं उनका यातनाएं जो हैं काली हैं। इस तरह से कवि जो है अनेक भाव बिंदुओं को लेकर कविता की रचना की है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी, और इस कविता को मतलब इस वीडियो को आप लोगों ने देखा, इसका पहला भाग देखना ज़रूर, मतलब पहला भाग देखना ना भूलिए, जिसमें शुरू से चीज़ें की बताई गई हैं। ठीक है।